हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को प्यार भरा गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। तो आई नो कि अपनी क्लास 3-4 दिन मिस हो चुकी है, क्योंकि थोड़ा सा फीवर था, कोल्ड था, कफ था एंड बॉडी पेनिंग थी, इसलिए क्लास पॉसिबल नहीं हो पा रही थी मेरे से करना। हाँ, ऑल्दो नाउ आई एम फाइन, टुडे इज बेटर, आई फील इज टुडे बेटर। सो मैंने सोचा कि आज आप सभी की क्लास करवा देते हैं, है ना। क्या होता फिर बाद में मैं आपको बार बार क्लास में डिस्टर्ब करता, खांसी आती, है ना, कोल्ड होता, छींक आती, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए इससे अच्छा रहा कि आप सभी ने दूसरी क्लासेस कर ली। तो क्या क्या पढ़ा इन दिनों में जल्दी से बता देंगे। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को दिल खोल के गुड इवनिंग। ओके मेरे बच्चे, अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, तो इसलिए सोचा क्या सर ओके नो, गुड इवनिंग सभी को, प्यार भरा गुड इवनिंग। सो मैथ्स में हमारा ऑल दो कहाँ तक हो चुका था, याद करो बेटा। हमने ये आपके कुछ क्वेश्चंस करे थे। क्वेश्चंस के बाद जहाँ तक मेरे को याद है मैंने यहीं तक छोड़ा था। मैंने कहा था कि बेटा इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, है ना। पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती संख्या है, याद है क्या मैं सही हूँ। मैंने यहीं तक ही छोड़ा था। हमको पढ़ना था प्रेसीजर और आपका सक्सेसर नंबर के बारे में। बताओ एक बार, क्या मैं ठीक हूँ। यहीं तक ही छोड़ा था। अगर मैं राइट हूँ लिखेंगे यस सर। आप सभी को फिर से एक बार मेरे प्यारे बच्चों गुड इवनिंग। आप सभी को फिर से एक बार गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। रिटर्न टू हैप्पी न्यू ईयर। है ना, क्योंकि अभी 10 दिन, कहते हैं ना कि जब तक आपकी मकर संक्रांति नहीं आती, वैसे तो माना जाता है कि हिंदू पौराणिक ग्रंथों में ऐसा माना गया है कि जो वास्तविक मकर संक्रांति होती है या फिर जो मकर संक्रांति होती है उसे वास्तविक ही हम न्यू ईयर कहते हैं। हमारा जो हिंदू संस्कृति प्रचलन का देखा जाएगा न्यू ईयर, कब देखा जाएगा, वो 14 जनवरी को मानते हैं, क्योंकि इस दिन हम क्या करते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं। क्या बनाते हैं, मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए हिंदू संस्कृति में 14 जनवरी को क्या माना जाता है, नया वर्ष माना जाता है। क्यों माना जाता है आपको पता होगा। इस समय में कटाई करी जाती है, मतलब कटाई स्टार्ट कर दी जाती है नई फसल के लिए ना। तो चलो ये सारी बातें तो हम पढ़ेंगे जीके जीएस के अंदर। सो आइए अपना स्टार्ट करते हैं मैथ्स का। मैथ्स में बेटा हमारे पास पढ़ना था पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती संख्याएं। कैसे हैं आप सभी, मैं एकदम ठीक हूँ, है ना। एक बार और आप सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अपना ध्यान रखो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलो स्टार्ट करा जाए। गुड, चलो याद करते हैं। सक्सेसर के बारे में पढ़ेंगे एंड आपका जो प्रीसीजर्स नंबर होते हैं उनके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। कहता है कि पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या कौन सी संख्या होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, अच्छा एक सेकंड और मैं आपको एक बार पहले पुराना याद दिला दूं। एक सेकंड का टाइम लगेगा, है ना। पुराना याद दिला दूं मैं आप सभी को। याद करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक। पहले नंबर पे हमने नंबर सिस्टम के में देखा था। चैप्टर का नाम ही नंबर सिस्टम है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था मेरे बच्चे, नेचुरल नंबर। फिर हमने पढ़ा था होल नंबर, ठीक है। हमने डिजिट के बारे में पढ़ा था। हमने डिजिट नंबर के बारे में पढ़ा था। किस किस के बारे में पढ़ा था, हमने डिजिट के बारे में पढ़ा था, हमने डिजिट नंबर के बारे में पढ़ा था
याद करेंगे हमने, फिर इसी के अंदर कई सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, है ना। फिर इसी के अंदर हमने इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसमें हमने रोमन नंबर के बारे में, रोमन नंबर के बारे में पढ़ा था, राइट माय डियर। क्या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, रोमन नंबर के बारे में पढ़ा था, इंडियन नंबर सिस्टम में हमने वंस टेंस ये पढ़ा था, राइट। याद कराओ याद कराओ। फिर उसके बाद हमने और कुछ चीजें पढ़ी थी क्या? बिल्कुल पढ़ी थी हमने। ऑल दो काफी सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया था। और याद करो मैंने आपको ऑड और इवन नंबर के बारे में बताया था। ऑड नंबर पढ़ा था, इवन नंबर पढ़ा था, कंपोजिट नंबर पढ़ा था, ठीक है, प्राइम नंबर पढ़ा था, ट्विन प्राइम पढ़ा था, ट्विन पढ़ा था, याद करो को प्राइम पढ़ा था, है ना। ऑलमोस्ट हम अभी तक बहुत सारी चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं नंबर सिस्टम के अंदर। कौन सा सिस्टम है? ये सारी की सारी चीजें हम अपने नंबर सिस्टम में कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये नंबर सिस्टम कंप्लीट होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। मेरे बच्चे ये जो नंबर सिस्टम चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। आप कहो कि सर ये एक दिन में खत्म हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये चैप्टर एक दिन का चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर काफी लंबा चैप्टर है। काफी चीजें जैसे कि आप लोगों ने बुक देखी होगी हमारी, है ना, तो आपने बुक में ये देखा होगा कि चैप्टर तो सर 2 से 3 पेज में कंप्लीट है। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ, व्हाई नॉट, नो, हम कह सकते हैं सर ये जो चैप्टर है 2 से 3 पेज में कंप्लीट है। बट मेरे बच्चे उनको बनाने में, एक कहते हैं ना कि समुद्र जैसे पानी को हम लोटे में इकट्ठा कर सकते हैं और कह सकते हैं ये लो ये समुद्र का पानी है, बट हम उस समुद्र को उस लोटे के अंदर पूरा नहीं भर सकते। इसी तरीके से जो आप लोगों के पास किताबें आई हैं वो सिर्फ और सिर्फ पूरा संग्रह है, एनालिसिस करा गया है हमारे थ्रू कि किस तरीके से आपको और छोटे से छोटी चीज़ों में दिया जा सके। जब आप उन किताबों को खोले, सामने लेकर के बैठे, जैसे मैंने कहा बेटा ये नंबर सिस्टम ओपन करो, जैसे ही आपने नंबर सिस्टम ओपन करा तब आपके सामने मैंने सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। आप उनको किताबों में खोजते रह गए, सर किताब में तो था नहीं। हाँ, क्योंकि किताब में आपको सिंपल वे में और छोटे तरीके से समझाया गया है ताकि आपको जब मैं ये सारी की सारी बातें बताने के बाद जब आप उसको दोबारा पढ़े तो वो सारी की सारी बातें आपके ब्रेन में एकदम टिंच मारे कि हाँ सर ने ये वाली बातें यहाँ पर बताई थी, इतनी सारी बातें हमको एक्सप्लेन करी थी। दैट इज क्लियर? बताओ, दैट इज क्लियर? ओके गुड, सो वी गेट टू नेक्स्ट। तो आइए आज के में देखते हैं प्रेसीजर के बारे में देखते हैं। कौन सी प्रेसीजर संख्या जो होती है आपकी, ऐसे नंबर्स होते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से देख लेना, समझ लेना और करते हैं। कहता है किसी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती होती है। क्या पूर्ववर्ती होती है? जैसे आपको पता है 64 ये एक नेचुरल नंबर है। अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 63, ठीक है। कितना आ जाएगा? 63। 64 में से क्या करा, पीछे का नंबर कितना है? 63। तो ये कौन सी संख्या कहलाती है आपकी? पूर्ववर्ती संख्या। अगर 63 में से एक और माइनस कर देंगे तो वो भी क्या कहलाएगी मेरे बच्चे? 62। तो ये भी कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। उदाहरण देखो मेरे साथ, क्या कहता है? संख्या 65 की पूर्ववर्ती संख्या। क्या कह रहा? पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाली संख्या। पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले आने वाली संख्या कौन सी है? 65। अगर मेरे बच्चे 65 से पहले कौन सी नंबर आता है, जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर 64, तो ये कौन सी संख्या है? इसकी पूर्ववर्ती संख्या है, समझे।
आगे क्या लिखा है देखेंगे मेरे साथ। कहता है कि संख्या 127 की पूर्ववर्ती संख्या, चाहे कितना भी बड़ा डिजिट हो। याद करो हमने कितने बड़े बड़े डिजिट्स के सवाल सॉल्व करे हैं, करे या नहीं करे बेटा मिष्टी? करे हैं बहुत सारे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर सपोज दैट मेरे बच्चे, ये तो छोटा नंबर लिखा है, मैं आपको बड़ा नंबर देता हूं। मैंने कहा 9476983794। ठीक है, इस संख्या का पूर्ववर्ती, कौन सा? पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? तो क्या करना पड़ेगा? आपको पता है सर 4 की जगह पे जो लास्ट वाला नंबर है, जो सर इकाई का अंक है, कौन सा? जो इकाई का अंक है, इस वाले अंक की जगह पर -1 कर लेंगे बस, तो हो जाएगा 9476983793। तो ये लो इसका आंसर, ये क्वेश्चन था और ये आंसर हो गया। क्या हो गया? 2 4 6 8 10, ये 10 अंकों की कोई संख्या थी। 2 4 6 8 10, दो क्या थी ये? 2 10 संख्याओं की कुछ 10 अंकों की कुछ संख्या थी, उसको हमने क्या कर दिया? इस संख्या का पूर्ववर्ती लिख दिया। दैट इज क्लियर। अगर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, आगे आओ, साथ में इसको नोट कर लेंगे बेटा अपनी कॉपी में। नोट करो अपनी मैथ्स की कॉपी में बेटे बच्चा, निकालो मैथ्स की कॉपी और नोट करो। चलो चलो ऑल ऑफ यू नोट करो। नोट करो मेरे बच्चों, सारे बच्चे नोट करेंगे। गुड। प्रिसीजर नंबर, कौन सा नंबर? इसको हम कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या। कौन सी संख्या मेरे बच्चे? पूर्ववर्ती संख्या है। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्लियर? That is clear my dear students? ओके बेटा, मिष्टी क्लियर? गुड, आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताओ। ओके, देखो मेरे बच्चों, मैं आपकी ज्यादा बातों पे ध्यान नहीं देता, ठीक है? बुरा मत लगाना मेरे बच्चा। मैं आपके सारे के सारे पॉइंट्स को पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए तो मैं जवाब दूंगा। ओके मेरे बच्चे, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ज़्यादा फ़ोन पे टाइम दूंगा, आपके मैसेजेस पे, आपके कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, ओनली डाउट्स के अलावा, है ना, डाउट्स को छोड़ करके अगर मैं और किसी चीज़ पे ध्यान दूंगा तो टेस्ट टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। इसीलिए मेरा मोटिव ये रहता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको चीज़ें समझा सकूँ और अच्छे तरीके से आप सभी को क्लियर कर सकूँ। दैट इज़ क्लियर। चलो आगे चलते हैं मेरा बेटा, ध्यान देंगे। अब देखेंगे अनुवर्ती। अभी हमने पीछे की संख्या देखी थी, अब हम देखेंगे आगे की संख्या। कौन सी? आगे की। अगर जहां पर P लग जाए तो PQR, PQRS। अच्छा, अब ये बताना P कहाँ की तरफ है? सर यहाँ की तरफ है। P Q के बाद है क्या? जो P है मेरे बच्चे, P कहाँ के बाद है? Q और R के बाद है। ठीक है, Q और R के बाद है तो माइनस लगा देंगे, Q और R के बाद है तो प्लस लगा देंगे। दैट इज क्लियर। किसी भी बच्चे को कुछ भी कंफ्यूजन होती है, जैसे कि सर प्रिसीजर कौन सी होती है और सक्सेसर कौन सी होती है, प्रिसीजर में क्या करना है मेरे बच्चे? माइनस वाला, P पहले आता है तो इसलिए माइनस करेंगे, S बाद में आता है तो प्लस करेंगे। दैट इज क्लियर।
ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा। चलो, कहते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक अगली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती मतलब परवर्ती संख्या होती है। कौन सी होती है? अनुवर्ती संख्या होती है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो मेरे बच्चे, यहाँ पे मैंने लिखा 95 प्लस का 1। क्या लिखा? 95 प्लस का 1। तो आप कहोगे सर ये तो 96 हो गया। और यही कौन सी संख्या है? तुम्हारी सक्सेसर नंबर है। कौन सा नंबर है मेरे बच्चे? सक्सेसर नंबर है। 95 प्लस का 1, 95 प्लस का 1 96, देयर इज कॉल्ड सक्सेसर नंबर। सपोज दैट 785 प्लस का 1 786। दैट इज क्लियर। ये मेरे बच्चे जितना आपको चैप्टर आसान लग रहा है ना देखने में, उससे ज्यादा आसान ये चैप्टर करने में है। कैसे में है? करने में है। चाहे कितना ही बड़ा नंबर ले लो। अब 8 से 10 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, ठीक है। इसमें +1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 947689 तो लो, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। बड़ा ही मजेदार सब्जेक्ट है। अगर मैं कहूँ मेरे बच्चे सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग कोई सा सब्जेक्ट है तो वो ओनली मैथ्स है। कौन सा है? मैथ्स क्या है? सबसे आसान, सबसे इजी, ठीक है, ट्रिकी और चुटकियों में होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं इसको हम। इंपॉर्टेंट भी इसलिए क्योंकि क्या करता है? आपकी कैलकुलेशन को तेज बनाता है, ठीक है। चलो इसको नोट करो मेरे बच्चों। नोट हो तो बताओ जल्दी से, जल्दी करो मेरे बच्चे। शाबाश, गुड। गुड, जल्दी से नोट कर लो। जल्दी करेंगे मेरे बच्चे। शाबाश, गुड। चलो अनुवर्ती भी आप सभी को क्लियर हुआ। शाबाश बच्चों। क्लियर। चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। चलो आगे प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझना है। चलो, 1 मिलियन की अनुवर्ती अगली संख्या मिलियन में है। मिलियन में अनुवर्ती मतलब अगली। क्या क्या बोला? अगली और पिछली। आगे का मतलब इधर की साइड, पीछे का मतलब। 1 मिलियन के बाद कितना आता है जल्दी बताना? 1 मिलियन, 1 मिलियन के बाद कितना आएगा? 1 मिलियन 1, 1 मिलियन 2, 1 मिलियन 3, 1 मिलियन 4। तो जल्दी से बताओ कौन सा संख्या होगा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन मेरे बच्चे डी। जल्दी बताओ, याद करो अपनी कॉपीज के अंदर, देखो मैंने लिखवाया था।
शाबाश। बिल्कुल राइट का, बिल्कुल। कितना होगा ऑप्शन? 1 मिलियन के बाद 2 मिलियन कैसे बेटा? मिलियन के बारे में बात कर रहे हैं ना, याद करो। क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 2 3 4 5 6, तो 1 मिलियन मतलब 10, तो 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा? 1 के बारे में बात हुई है, 5 and 1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 1 2 2 3 4 5, तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, चलो सही नहीं है, ध्यान से समझेंगे जरा। कहते हैं कि एक गैर शून्य पूर्ण संख्या, शून्य पूर्ण संख्या, यहाँ पर साफ साफ लिखा है गैर शून्य पूर्ण संख्या और उसके अनुवर्ती का गुणनफल हमेशा होता है। कहता है द प्रोडक्ट, बुक है आप सभी के पास? जल्दी बताओ, बुक है ना आप सभी के पास? तो बुक में देखो ये कौन से नंबर पे क्वेश्चन है, चलो जल्दी से बताओ। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट इज अ सबक्यूंसिस इज ऑलवेज, 3 से विभाज्य होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एक विषम संख्या, ऑप्शन सी एक अभाज्य संख्या, ऑप्शन डी एक सम संख्या, या ऑप्शन ए 3 से विभाज्य। जल्दी से मुझे बताओ। जीरो, पहले तो ये देखो कि मेरे बच्चे जीरो कैसी संख्या है, सम है या विषम है। पहले तो ये देखना है कि 3 किस प्रकार की संख्या है, सम है या विषम है। जल्दी से बताओ, बताओ बताओ, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर जीरो बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कौन सा होगा बताओ। जीरो कैसी संख्या है? कहता है कि एक गैर शून्य पूर्ण संख्या, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, तो कितना हो जाएगा? सिर्फ एक। कितना हो जाएगा? सिर्फ एक। तो एक क्या हो सकती है उसमें? विषम संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है? एक विषम संख्या हो सकती है। सोचने वाला क्वेश्चन है ये मेरे बच्चे। क्या हो सकती है? सोचने वाला, थिंकिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन है। थिंक टू राइट एंड राइट टू आंसर। ठीक है, चलो। यदि, ध्यान देना बेटा, यदि इफ ए बी की पूर्ववर्ती संख्या है, कहता है इफ ए बी की पूर्ववर्ती संख्या है, ए बी की, क्या कहता है, जो ए है ये बी की पूर्ववर्ती संख्या है और बी ए का मान है। क्या कहता है? जो बी है वो असल में ए का मान है। तो कहता है इफ अ इज द नंबर प्रीसीडिंग बी देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो बताओ, माइनस ए तथा माइनस वन तथा वन, एक तथा माइनस वन, जीरो तथा माइनस जीरो। चलो जल्दी से बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चलो जल्दी से बताओ, सोचो सोचो सोचो, जल्दी बताओ। बताओ मिस्ट्री, देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। राधा बेटा जल्दी से आप भी बताओ। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, गुड। ऑप्शन ए ऐसे देना है आंसर। आंसर लिखते समय कितने नंबर का क्वेश्चन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी?
तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, तो 3 का ए लिखेंगे, 3 का बी लिखेंगे, 3 का सी लिखेंगे या 3 का डी लिखेंगे। ठीक है, 3A 3B 3C 3D, इनमें से जो भी आंसर है जल्दी से मुझे बताओ कौन सा आंसर है राइट। राइट मेरे बच्चे, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल राइट है ऑप्शन ए। कैसे राइट है जरा मेरे साथ देखेंगे। माइनस ए कहता है कि ए माइनस बी बराबर है बी माइनस ए के। ठीक है, अगर मान लेते हैं कुछ और नंबर ले लेते हैं, ठीक है, तो a माइनस बी बराबर में b माइनस ए, तो इजिकल टू में कितना हो जाएगा माइनस का b, कितना हो जाएगा माइनस का b। क्या कर रहा है मेरे बच्चे, अगर सपोज दैट इसको हम 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 1 करते हैं, तो 1 आ जाएगा, 1 में से भी 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 आएगा। कितना लेंगे माइनस का 1। कहां पर है माइनस का 1, सर माइनस का 1 हमें पहले में नजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं सर माइनस का 1 एंड 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं संख्याओं की विभाजकता। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक है, जरा ध्यान से देखेंगे मेरे साथ, मेरे साथ जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ओके बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मेरे साथ जरा ध्यान से देखना है। मिष्टी ध्यान देंगे मेरे बच्चे, राधा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ओके, नो, है ना। एमडी हरुम आप भी ध्यान देंगे मेरे बच्चे, आशुतोष, सभी को अब सुन लेना ना ध्यान से। आशुतोष बच्चे ध्यान देंगे, पन्नालाल, दिव्यांश, रवि, वेदांश, सभी को, उज्जवल ध्यान देंगे मेरे बच्चे। यहाँ पर देवांश नाम नहीं ले सकता हूं मैं, ज्यादा ध्यान दो क्योंकि पढ़ाने में ज्यादा ध्यान रखना है हमें। क्या है संख्याओं की विभाजकता, नेक्स्ट पॉइंट है आपका। क्वेश्चन जो उसमें बचे हैं वो आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये बुक्स में मिल जाएंगे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस। किसमें, बुक में मिल जाएंगे, बुक के अंदर खोजोगे तो क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। ठीक है, पहले यहां पर ध्यान देंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट है, मैं आप सभी को बता दूं, ये आपके सिर्फ एग्जाम में नहीं, ये आपके मैं पूरी लाइफ में इंपॉर्टेंट आने वाली चीज है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स लिखे हुए हैं मेरे बच्चों, ध्यान से समझ लेना इसको। मेन सेगमेंट है पूरा का पूरा, मेन सेगमेंट है पूरा का पूरा, क्योंकि इसमें आप क्या देखो कि हम किसी भी संख्या को कितनी आसानी से, बड़े से बड़े नंबर को कितने आसानी से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से लिखते चलेंगे अपनी कॉपी के अंदर, कोई भी बच्चा शैतानी नहीं करेगा। डिविजिबिलिटी रूल है, ध्यान रखेंगे, मेन है, मेन सिर्फ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे। कहता है 2 से विभाजिकता, डिविजिबिलिटी बाय द 2। यदि किसी संख्या का, ध्यान से सुन लो मेरे बच्चा, इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 या इससे बनने वाला नंबर क्या में से हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। क्या, जैसे कि मैंने बोला 9 2 6, इसके लास्ट में आप देख लो क्या है 6, तो ये पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर लिखा है 4 2 8, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। अगर लिखा है 7 20, तो ये भी पूरी तरीके से 2 से डिवाइड
हो जाएगी। अगर मेरे बच्चे लिखा है 299 तो ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। 2 से डिवाइड इसलिए नहीं होगी क्योंकि पीछे वाला नंबर 9 है। क्या है? 9 है। ये जो नंबर 9 है ये कितने से होगा? ये 3 से डिवाइड होगा। ये कितने से होगा? ये जो 3 वाला नंबर है ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा बल्कि 3 से डिवाइड होगा। कॉपी में साथ में लिखेंगे 2 से विभाजिकता, हेडिंग डालेंगे डिजिबिलिटी बाय, ठीक है, विभाजिकता के नियम, डिजिबिलिटी बाय द 2। यदि किसी संख्या का, लिखो, यदि किसी संख्या का कोई अंक 2, 0, 4, 6, 8 में से हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। विभाजित का मतलब भाग होती है, भाग होती है या पूरी तरीके से कट जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से कट जाएगी। दैट इज क्लियर? क्या हो जाएगी? भाग होती है या पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, दैट इज क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। 3 का रूल। किसका? 3 का। ध्यान से लिख लेना बच्चा, 3 से। ध्यान देना, 3 का। 3 से विभाजिकता कहता है कि डिविजिबिलिटी बाय द 3 इफ द नंबर आर, सॉरी, यदि किसी संख्या के सभी अंक, कहता है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3, योग का मतलब टोटल, क्या चीज? योग का मतलब क्या होता है? टोटल। 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। 3 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होती है? 6 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 3, 6, 9। अगर मैंने बोला 493, है ना, 4 और 3 कितना होता है? 13। 13 और सपोज दैट ये नंबर लिखा हो 3, 6 और 3, 3, 6, 3 कितना हो जाएगा? 3, 6, 9, 9 और 6 कितना होता है? 12। और 12 2 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाएगा। कितना? 3 से भी कट जाएगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 4, 9, 2, 8, 9 हो तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? इनका टोटल करो। अगर टोटल करने के बाद कोई 3 से नंबर कटने वाला होता है लास्ट का तो वो पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बेटा? भाग हो जाएगा। दैट इज क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान देंगे। पहले लिख लो, पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद लिख लेना। 4 से विभाजिकता बाय द 4, यदि किसी संख्या के अंतिम 2, लास्ट के अंतिम 2 मतलब इकाई, दहाई, ये 2 नंबर अंकों का युग्म 4 से विभाजित है। जैसे कितना? अगर हमने बोला सर 12 है लास्ट में तो ये 4 से कट जाएगा। अगर 2 + 6 हो और इन दोनों का योग लास्ट का 26 हो और इन दोनों को जोड़ने के बाद 8 बनता है तो ये पूरी तरीके से 4 से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। 4 से विभाजिकता, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों का युग्म 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर लास्ट के 2 नंबर 2 और 6 जोड़ने पे 8 आता है और ये 4 से कट जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से आराम से कट जाएगा। क्या हो जाएगा? वो पूरा का पूरा नंबर 4 से इजी टू वे में कट जाएगा। ठीक है? क्या हो जाएगा? पूरा नंबर इजी टू वे में 4 से कट जाएगा। दैट इज क्लियर? 4 से क्लियर?
जल्दी बताएंगे। 2 से क्या था, कोई से भी नंबर हो जिनके एंड में कौन सा इकाई का अंक यूनिट नंबर कितना हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से कटेगा। और 3 से क्या था, जिनका टोटल सम, क्या चीज, टोटल योग कितना हो 3 से कट जाए तो वो पूरा नंबर 3 से आराम से कट जाएगा। सेम उसी तरीके से 4 का भी है, लास्ट के 2 डिजिट, कितने डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट का जो टोटल होता है योग अगर 4 से कट रहा है तो वो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। चलो अब अपनी कॉपी में इसको नोट करो, चलो जल्दी से नोट करो। हाँ, 2 का, 3 का और 4 का नोट करो। अब मैं आपके देखता हूं आपने लोगों ने क्या क्या भेजा है। लिखो आशुतोष जल्दी से। लिखो बेटा उज्जवल, जल्दी लिखेंगे। समझ में आया सभी को, 2 का, 3 का और 4 का डिविजिबिलिटी रूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है बहुत ज्यादा। ठीक है उज्जवल, वेदांश, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें मैथ समझ में आएगी वेदांश, धीरे 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 सब समझ में आएगा। बस अभी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, पहले इसको नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा मैथ्स पढ़ने की, आपको बहुत मजा आएगा। ओके, चलो देखो, मैथ्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है, ध्यान दो। क्या है मैथ्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका? क्या आप सभी को टेबल आते हैं? याद करो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या कहा था, ध्यान देंगे। वेदांश कह रहे हैं कि मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, ध्यान देंगे। क्या वेदांश आपको 2 + 2 पता है कितना होता है? 4 होता है। 3 + 1 कितना होता है? 4 होता है। 2 - 2 कितना होता है? 0 होता है, ये पता है। क्या आपको काउंटिंग आती है मेरे बच्चे? 1 से लेकर के 100 तक लिखना और बोलना ऑफ कोर्स आती होगी। थर्ड पॉइंट, ये था फर्स्ट पॉइंट, ये था सेकंड पॉइंट, ये था थर्ड पॉइंट। क्या आपको कम से कम 2 से लेकर के कम से कम 12 तक टेबल याद है? कितने तक? 12 तक टेबल याद है? टेबल्स का मतलब पहाड़े। क्या आपको ये सारी चीजें आती हैं? क्या आपको याद करो जब मैंने आपको बोर्ड मास बताया था, क्या बताया था? डी मास बताया था। क्या आपको 9 में से 5 प्लस करके 3 माइनस करना आता है? क्या आपको 9 में 5 जोड़ने के बाद 3 माइनस करके 2 प्लस करना आता है? बताओ। क्या 9 + 5 माइनस का 3 प्लस का 2, क्या आप इस नंबर को सॉल्व करने में सक्षम है? बताओ बताओ बताओ, इसको एक बार सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। 9 + का 5 माइनस का 3 प्लस का 2, सक्षम के बहाने सभी की क्लास लगेगी आज, देख लेना है। क्या आपको मेरे बेटा सक्षम मल्टीप्लाई आता है? 4 का टेबल 2 तक पढ़ने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 16 आना चाहिए? बताओ सक्षम। 4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आना चाहिए? 48 आना चाहिए, 36 आना चाहिए, 49 आना चाहिए या फिर 32 आना चाहिए? बताओ। अगर 12 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 60 आना चाहिए, 70 आना चाहिए, 80 आना चाहिए, 120 आना चाहिए? बताओ बच्चा।
जिस भी बच्चे को, याद करो मेरे बेटा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही कहा था मेरे लाल कि मेरे बच्चे, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। बस आपको टेबल्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये आने चाहिए। जिस बच्चे को टेबल अच्छे से आते होंगे, जिस बच्चे को टेबल्स मतलब पहाड़े अच्छे से आते होंगे, 2 से लेकर के 15 या 20 तक, उस बच्चे को मैथ्स बहुत आसान है। उस बच्चे के लिए क्या कहा? उस बच्चे के लिए मैथ्स बहुत आसान है। जिस बच्चे को ये भी नहीं पता होगा कि भैया ये 5 लिखा है या 6 लिखा है, उसके लिए तो गड़बड़ घोटाला है। क्या है मेरे बेटा? गड़बड़ घोटाला है। आप लोग कायदा पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्या करोगे? कायदा पढ़ना स्टार्ट करो। पहले तो छोटे छोटे माइनस प्लस करना स्टार्ट करो, ठीक है? अपने अकेले में बैठा करो, टेबल गुनगुनाया करो, ऐसे जैसे गाने गुनगुनाते हो ना आजकल, वैसे टेबल गुनगुनाया करो। गाने गुनगुनाने से अच्छा, क्योंकि टेबल गुनगुनाओगे तो आपको याद भी होगा और मैथ्स भी समझ में आएगी। समझे बेटा? चलो खैर, ये सारी बातें मैं धीरे धीरे आप सभी को बताता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं डिजिबिलिटी के रूल में। काफी सारे हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है 5 से विभाजकता। 4 का हो चुका था, 5 से देखेंगे। 5 से विभाजकता, डिजिबिलिटी बाय द 5। यदि संख्या का इकाई अंक, कौन सा? लास्ट का यूनिट नंबर 0 हो या 5 हो, तो वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। किसका? जैसे क्या? 25 पूरा नंबर कट जाएगा, 10 पूरा कट जाएगा, 500 पूरा कट जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, वो पूरा का पूरा 5 से कट जाएगा। दैट इज क्लियर। इसी तरीके से 6 का देखेंगे, विभाजकता। यदि किसी संख्या के 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित है, अगर कोई नंबर जैसे कि 12, ये 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, तो ये 6 से भी कटेगी। तो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। क्या कहा? जो संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी कट रही है, तो वो 6 से भी कटेगी। 7वां, विभाजकता। संख्या का इकाई अंक लेकर उसका 2 गुना करें, ठीक है? प्राप्त संख्या को मूल संख्या के शेष अंकों से घटाए। यदि प्राप्त नई संख्या 0 अथवा 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो वो मूल संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। क्या कहा? संख्या का इकाई अंक लेकर उसका 2 गुना करें। सपोज दैट उसका अंकर है, लास्ट का अंक दे दिया आपको 4, इसको 4 का 2 गुना करते हैं तो कितना होता है सर? 8। इसको मूल संख्या, कुछ बड़ा नंबर लिखा था उसमें से घटाया, क्या करा? उसमें से घटा दिया। जैसे कि 9424 लिखा था, इसको 8 को इसमें से घटाया। घटाने के बाद हमें ये चेक करना है कि 0 या 7 इसमें आता है, तो पूरा नंबर 0 और 7 से कट जाएगा, ठीक है? जैसे 14 है, लास्ट के 2 डिजिट 7 से कटते हैं, तो इसका मतलब ये 7 से कटेगा, पर कंडीशंस अप्लाई करके। दैट इज क्लियर। 8वां, अब जो नंबर 2 से कटा था, जो नंबर 4 से कटा था, वो 8 से भी कटेगा। क्या करेगा? संख्या के अंतिम 3 अंकों का युग्म यदि 8 से, कितना? 3 विभाज्य है, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। कितने अंकों का युग्म? 3। जैसे कि 1, 100, इस तरीके के, जैसे कि 9 2 6। अगर ये नंबर 8 से कटेगा पूरा, तो इसका मतलब पूरी संख्या 8 से कटेगी। दैट इज क्लियर। सो नोट करो इसको। नोट करो बेटा।
गुड माय डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ा जाए। जल्दी बताओ, आगे चला जाए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं जरा। अब किससे है? 9 से, 10 से, 11 से। 9 से क्या कहता है, ध्यान देंगे। 9 से विभाजिकता, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग, योग का मतलब क्या होता है? टोटल। 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अगर योग कितने, यदि किसी सभी संख्यों का योग 9 है, तो जैसे कि 2, 3, 3 2 5 और 4, तो ये कितना है? 9। 2 3 4, ये इसका टोटल योग 9 है, तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 10वां देखेंगे। याद करो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वो 10 से कट जाएगी। यही तो था 0 और 5 वाला। ठीक है। 11 से विभाजिकता, यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर, सम इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थानों पर अंकों के योग तथा विषम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य है तो सभी अंक 11 से कट जाएगी। ठीक है, सभी अंक। ये कुछ बातें लिखने की हैं, जैसे 11 की, 9 की। जो मेन है आपकी मेरे बेटा, जो मेन है आपकी 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 7 की, ये आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज क्लियर? 2 3 4 5 एंड 7, इसको नोट करो जल्दी से। ओहो, करो, जल्दी नोट करेंगे। हो गया नोटेड? ओके, चलो, गुड मेरे डियर। आगे चले। अभ्यास क्या है अब? प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम अपनी नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, जितने भी, याद रखना, मैं कल आपको दोबारा बताऊंगा क्या चीज, यही वाली बातें कल हम दोबारा समझेंगे। कौन सा? आपका विभाजित तक क्या करा था, ये रूल ऑफ डिजिबिलिटी। सभी जितनी भी संख्याओं का विभाजिकता है, कल इसको हम एक बार दोबारा देखेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही, बाय एंड गुड नाइट। ठीक है, बाय।